राजस्थान की सीमा से लगे छोटे से गांव बनखेड़ा में रात के सन्नाटे में भी कुछ ऐसी फुसफुसाहटें तैरती थीं जिन्हें सुनकर दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। गांव पुराना था, मिट्टी की कच्ची हवेलियां, सूखे कुएं और सुनसान गलियां जिनके हर कोने में अतीत की परछाइयां मंडराती थी। मगर असली डर चौपाल के उस पार था, जहां पीपल का वो बूढ़ा पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे रात को कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं वहां किसी की आवाज सुनाई देती है, किसी औरत की जो अब इस दुनिया में नहीं। गांव के बुजुर्ग गुरुजी अक्सर चौपाल पर बैठकर ताश खेलते हुए, बीड़ी के कश लेते हुए इस रहस्यमयी पेड़ की बातें छेड़ देते। एक रात जब हवा में अजीब सी सीलन घुली हुई थी, गुरुजी ने धीमे स्वर में कहा, आज फिर हवा में कुछ अलग गंध है, जैसे किसी पुराने कुएं से नमी उठ रही हो। ये कोई साधारण रात नहीं। पास बैठी माया ने घबरा कर पूछा, आपको भी महसूस हो रहा है ना, जैसे कुछ होने वाला है? माया गांव की चंचल पर सावधान लड़की थी, जो हमेशा डर के साए में जीती थी। उसकी बातें सुनकर सबकी नजरें चौपाल के उस पार खड़े उस विशाल पीपल की ओर उठ गईं। उसकी मोटी शाखाएं चांदनी में काली छायाएं बना रही थी। लेकिन रघु, गांव का 22 साल का जवान और निडर लड़का, गुरुजी की बातों को मजाक में टाल गया। अरे गुरुजी, आप तो हर चीज में डर ढूंढ लेते हो। ये बस हवा है, बारिश आने वाली होगी। उसकी मुस्कान में जिद थी। गुरुजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, ये बारिश की नहीं, उसकी निशानी है। आज रात उस पेड़ के पास मत जाना। उनकी आवाज में ऐसा कंपन था जैसे वे कोई ऐसा सच दबा रहे हों जिसे कहना मना हो। रघु ने और उकसाते हुए पूछा, कौन है वो? बार बार नाम क्यों नहीं लेते? गुरुजी ने धीमे से कहा, नाम लेने से भी वो जाग जाती है। बस इतना समझ लो, वो औरत आज भी चौपाल के उस पार भटकती है। रात गहराते ही रघु अपने घर लौटा तो उसकी बुजुर्ग दादी दिए की पीली रोशनी में उसकी राह देख रही थी। दादी ने कांपते स्वर में कहा, रघु, आज देर तक बाहर मत रहियो, और पीपल के पेड़ के पास से तो बिल्कुल मत जाना। रघु ने हंसते हुए कहा, दादी, सब डर फैलाते हैं। मैं कई बार उस रास्ते से गुजरा हूं, कुछ नहीं होता। लेकिन दादी का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उनकी आवाज धीमी मगर भारी हो गई। तू नहीं समझेगा। 20 साल पहले जब तेरे बाबूजी की बारात लौटी थी, उसी रात कमला की चीखें पूरे गांव ने सुनी थी। माया ने दादी का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर चमक रहा था। कौन थी कमला? उसने धीमे से पूछा। दादी ने आंखें बंद कर ली। कमला इस गांव की ही थी, पर किसी की नहीं रही। वो सच बोलने की हिम्मत रखती थी। उसी पीपल के पेड़ के नीचे लोगों ने उसे जलते देखा था। कोई नहीं जानता किसने आग लगाई, पर उसकी आत्मा आज तक भटक रही है। कमरे में सन्नाटा पसर गया। दिए की लौ हल्की सी कांपी, जैसे हवा भी उस नाम से डर रही हो। रघु की जिद और बढ़ गई। आधी रात के करीब जब गांव पर गहरा सन्नाटा छा चुका था और झींगुरों की झनझनाहट हवा को चीर रही थी, वह चौपाल की ओर निकल पड़ा। उसके कदमों के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा रही थी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी, मगर उसकी जिद उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। पीपल का पेड़ अब सामने था, विशाल काले आसमान के नीचे और भी भयानक दिखता हुआ। हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्तों की सरसराहट के बीच उसे किसी के हंसने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। रघु रुक गया। कौन है वहां? उसने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं, बस हवा का शोर। अचानक पेड़ की एक मोटी डाली ऐसे हिली जैसे किसी ने उसे छुआ हो। रघु ने हिम्मत बटोर कर कहा, डराने की कोशिश मत करो, सामने आओ। उसी पल पेड़ के पीछे से सफेद साड़ी में एक औरत की परछाई उभरी। उसका चेहरा घूंघट में छिपा था। उसकी पायल की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई पास आती गई। क्यों आया? वो धीमे खौफनाक स्वर में बोली। रघु की रूह कांप उठी। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने कहा, जो तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूं। रघु पीछे हटने लगा, मगर उसकी नजरें उस आकृति से हट नहीं पा रही थी। औरत ने धीरे से घूंघट उठाया। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और आंखों में अंगार जैसी लाल चमक थी। लोगों ने मुझे जला दिया क्योंकि मैंने सच देखा था। गांव के बड़े लोगों का पाप। उन्होंने मेरे मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसकी आवाज गूंजने लगी, मानो पेड़ की हर डाली उस दर्द को दोहरा रही हो। रघु की सांसें तेज हो गईं। कौन थे वो? कौन सा सच? उसने हिम्मत कर पूछा। औरत की आंखें खून की तरह लाल हो उठी। तेरे दादा,
वह अचानक चीखी। तेज हवा चलने लगी, चारों तरफ पत्ते उड़ने लगे। रघु को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। औरत रोते हुए बोली, उन्होंने मेरे प्यार को बदनाम किया, अपने पाप को छुपाने के लिए मुझे जिंदा जला दिया, मुझे मिट्टी में दबा दिया, पर मेरी आत्मा अब तक इंसाफ चाहती है। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि रघु की आंखों में आंसू भर आए। अगले ही पल सब कुछ धुंधला हो गया और रघु बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह की हल्की किरणों के साथ गांव में खलबली मच गई। चौपाल पर रघु बेहोश पड़ा था। गुरुजी और गांव वाले उसे घेरे खड़े थे। दादी कांपती हुई आईं। उनकी आंखों में डर और शर्म दोनों थे। उन्होंने टूटी आवाज में कहा, मैंने सब देखा था, पर डर के मारे कुछ नहीं कहा। कमला निर्दोष थी। गांव के चौधरी और तुम्हारे दादा ने अपने पाप छुपाने के लिए उसे जिंदा जला दिया। मैंने चाहकर भी उसका सच दुनिया को नहीं बताया। गांव वाले अवाक रह गए। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, इसीलिए उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। इंसाफ के बिना वो कभी शांति नहीं पाएगी। उस रात गांव के सभी लोग पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। धूप, दीप और मंत्रोच्चार की गूंज पूरे वातावरण में फैल गई। हवा में अब डर की जगह एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही सबने कमला का नाम लेकर उसकी आत्मा से माफी मांगी, पेड़ की शाखाओं पर बैठे कौवे अचानक उड़ गए। ठंडी हवा अचानक गर्म होने लगी। पेड़ की जड़ों के आसपास सफेद धुंध उठने लगी। उस धुंध के बीच से कमला की आकृति उभरी, इस बार शांत। उसका चेहरा अब विकृत नहीं था। उसकी आंखों में आग की जगह करुणा थी। कमला की आत्मा ने धीमे स्वर में कहा, सच को जिंदा रखने वालों को मेरा आशीर्वाद, झूठ छुपाने वालों को मेरा श्राप। उसकी आवाज धीरे धीरे हवा में घुल गई। पेड़ की पत्तियां शांत हो गई। ऐसा लगा मानो सालों से जकड़ा हुआ डर एक ही रात में टूट गया हो। उस रात के बाद से बनखेड़ा गांव का वो पीपल का पेड़ किसी को डराता नहीं। मगर आज भी हर अमावस की रात जब हवा धीमे धीमे सरसराती है, गांव के लोग कहते हैं कि पेड़ की डालियों से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, सच मत छुपाओ। और तभी समझ आता है कि कुछ कहानियां सिर्फ डर की नहीं, बल्कि अधूरे न्याय की भी होती हैं।